नमस्कार दोस्तों। दुनिया में चारों तरफ हलचल मची हुई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं वॉर चल रही है तो कहीं तेल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो रहे हैं। महंगाई हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है और रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। दुनिया के हर एक देश की जीडीपी लगातार या तो गिर रही है या फिर आने वाले समय में गिरने वाली है। और ये सब मिलकर एक ऐसे अपकमिंग डिजास्टर को जन्म दे रहे हैं जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। इस बीमारी को फाइनेंस की भाषा में कहा जाता है रिसेशन, या हिंदी में बोले तो मंदी। इस मंदी के डर से ही पूरी दुनिया सहमी हुई है और रोज हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं और हजारों लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मंदी की चपेट में आ रहा है, तो वहीं एक दूसरा हिस्सा इस रिसेशन के समय में भी तरक्की की राह पर है। आज इस वीडियो की मदद से हम इसी कॉर्पोरेट जगत के इसी दोगलेपन के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे रिसेशन कुछ लोगों के लिए एक बुरा सपना तो कुछ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। Принято решение о проведении специальной военной операции. Oil prices are up after a surprise announcement from OPEC. GDP report shows the economy grew less than expected in the first quarter of this year. Inflation is setting records everywhere. I'll begin with some numbers. महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे कोरोना ने दुनिया भर की जीडीपी को बैकसीट पर डाल दिया है और ये देश अपनी जीडीपी ग्रोथ पाने में परेशानी फेस कर रहे हैं। बढ़ती डिमांड और गिरती हुई सप्लाई के कारण रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। दुनिया अभी इन प्रॉब्लम से डील कर ही रही होती है कि साल 2021 में रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग इस आग में घी डालने का काम कर देती है। वॉर के कारण दुनिया भर में फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू देते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है और ये पहले से ही लगाई जा रही रिसेशन की संभावना और पुख्ता कर देती है। इकोनॉमिस्ट इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि किस किस देश में कितनी महंगाई होगी। इस चार्ट में आप दुनिया के अलग अलग रीजन में महंगाई का डेटा देख सकते हैं। इसी बढ़ती महंगाई के कारण पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और इस बीमारी के कारण ही बड़े बड़े बिजनेसेस भी अपने सिस्टम में परिवर्तन करने को मजबूर हैं ताकि वो इस रिसेशन से निपट सके। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट बचाने के लिए हजारों लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले एक साल के अंदर लगभग 50,000 लोग अमेरिका की टॉप कंपनीज में अपनी जॉब खो चुके हैं। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों की संख्या में लोगों को जॉब से निकाला है। अभी हाल ही में गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, जो उसकी टोटल वर्कफोर्स का 6% है। सिर्फ महंगाई ही नहीं, दुनिया भर में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड के कारण भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई बेस्ड कंपनी ओपन एआई, जिसे हम चैट जीपीटी के नाम से भी जानते हैं, उसमें 10 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो वहीं गूगल ने भी अपने एआई सिस्टम बार्ड को इम्प्रूव किया है। पर इस बढ़ती एआई टेक्नोलॉजी के कारण लाखों लोगों की जिंदगियां या यूं कहें उनके फ्यूचर खतरे में हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर डर है कि जैसे जैसे कंपनीज अपना प्रॉफिट बचाने के लिए एआई की तरफ भाग रही हैं, अभी और जॉब लॉस होना तय है और इसी वजह से हजारों लोग तनाव में हैं। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि व्हाइट कॉलर जॉब में कटौती कोई नई बात नहीं है और इसको एक लहर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है तब तक सिचुएशन ठीक रहेगी, पर पिछले कुछ समय में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब लॉस देखे हैं। वहीं अगर कंपनीज की माने तो उनके हिसाब से वे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वे फंड सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे या तो अपने एम्प्लॉयज को हाफ सैलरी देने या फिर उन्हें निकालने पर मजबूर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं कंपनीज की टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे लोगों की इनकम में एक भारी उछाल देखने को मिला है। एग्जांपल के लिए इस साल गूगल ने अपने सीईओ सुंदर पिचाई को $226 मिलियन की एक मोटी रकम दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिसने उन्हें वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड सीईओज की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। गूगल के अलावा बाकी कंपनियों के सीईओज की भी सैलरी में भारी इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में आप कुछ टॉप कंपनीज के सीईओज की इनकम को देख सकते हैं। अकेले इंडिया में ही सीईओज की इनकम में पिछले 4 साल में 21% का इजाफा हुआ है, जो कि इन कंपनीज के द्वारा किए जा रहे दावों की पोल को खोल देता है। हाल ही में सीईओज की सैलरी से जुड़ा मुद्दा तब सामने आया जब एप्पल के सीईओ टिम कुक की सैलरी पब्लिक हो गई, जिसके बाद उन्हें काफी बैकलेस झेलना पड़ा और उन्हें अपनी सैलरी में कट लगाना पड़ा। ये कट इतना बड़ा था कि ना जाने कितने लोगों की सैलरीज में आ जाए। बट यहाँ बात सैलरीज की नहीं हो रही है, यहाँ बात है मोरालिटी की। जहाँ हम देखते हैं कि ये सो कॉल बिग कंपनीज जो एक तरफ अपने हजारों एम्प्लॉयज को बिना किसी प्रायर नोटिस के बाहर निकाल देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुंह मांगी रकम अदा कर रही हैं। क्या ये कॉर्पोरेट के दोगलेपन को उजागर नहीं करता? जिन एम्प्लॉयज ने अपने लाइफ के बड़े हिस्से को इन कंपनीज को बड़ा करने में लगा दिया, क्या ये कंपनी इस बुरे समय में उन एम्प्लॉयज के साथ खड़ी नहीं हो सकती?
जहां एक तरफ टाटा जैसी बड़ी कंपनी इस मुश्किल समय में भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़ी रहती हैं, वहीं कुछ बड़ी कंपनीज थोड़ा सा प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी लाखों एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी को दांव पे लगा देती हैं। इस वीडियो का मकसद किसी कंपनी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं है और ना ही उस कंपनी के बारे में उठ रही अफवाहों को हवा देना है, बल्कि एक छोटा सा सवाल पूछना है कि क्या इन बड़ी कंपनीज़ का अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति कुछ मोरल ड्यूटी होना चाहिए या नहीं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।